हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको नीट की फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। और नीट की फिजिक्स के लिए बेसिकली अपन को फिजिक्स में सब बच्चों को दिक्कत होती है नीट के एग्ज़ाम में कि हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत आती है। और कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत आने का मेन रीज़न अपन समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, त्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम कभी आ जाता है, तो फंक्शन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इनका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा आइडिया हमें ज़रूरी होना होता है। तो इसी पर्पस से कि हमें नीट की फिजिक्स में दिक्कत नहीं आए, एक डर है वो दूर हो जाए, इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले ये फंक्शन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक मैथ्स का है लेकिन अपने काम में आता है, तो बहुत छोटी मोटी एलिमेंट्री चीज़ें हम इस फंक्शन वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मैं अभी करीब 10 मिनट 5 मिनट आपको थ्योरी नोट्स समझाऊंगा और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूंगा जो आपको खुद को करनी है। ठीक है, इस तरह से हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पर चलेगी। तो अब देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन हमने लिखी है। इस इक्वेशन में जो यहाँ पर x है और ये y है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल हैं, और जो ये 2 है, 5 है एंड 6 है, ये फिक्स पैरामीटर हैं और इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, सो दीज आर द कांस्टेंट। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू अगर हम रखेंगे कुछ, तो y की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इससे कितनी आएगी? वन आ गई। ठीक है, x की जगह 1 रखा हमने और इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ और वैल्यू रखकर। राइट, अब हम एक दूसरी वैल्यू लेते हैं। सपोज करो इसी इक्वेशन में x बराबर 0 रखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या एक्सप्रेशन आता है? तो y इज इक्वल टू हमारे पास -6 के इक्वल आया। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y चेंज होता है। इसका मतलब ये कह सकता हूं यहां पर y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है। मैं क्या लिख सकता हूं इसका मतलब? y इज डिपेंड ऑन x। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं y x पे डिपेंड करता है। इसका दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग y इज द y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं, ये जैसे इक्वेशन है y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब ये लिखा जा सकता है, ये इसका मतलब होता है कि y जो है x का फंक्शन है, x पर डिपेंडेंट है। ये स्मॉल f जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि y यहां पर x का फंक्शन है। तो ये फंक्शन का मीनिंग होता है। अब जैसे मैंने x बराबर 1 रखा था, x बराबर 1 रखा था, तो x बराबर 1 रखकर मैंने y निकाला था, कितना आया था? 1 ही आया था। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 के बराबर। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। इसी तरह से मैंने यहां x बराबर 0 रखा था, तो एफ ऑफ 0 कितना है? मतलब जब हमने x की वैल्यू यहां पर 0 रखी तो y कितना आया? -6। तो एफ ऑफ 0 कितना हो गया? -6 हो गया। ये इसका मीनिंग है। तो फंक्शन का मतलब ये होता है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करना इसको। राइट,
ये हमारा क्वेश्चन है। y और x में ये रिलेशन है। अब मुझे f ऑफ 1 निकालना है, तो f ऑफ 1 कैसे निकालूंगा? इसमें जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह 1 लिखेंगे, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर आ गया +4। ठीक है, कर ले नोट। और इस पर अगला ये क्वेश्चन करें जो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेट अस सी, खुद ट्राई करें। नाउ सॉल्यूशन। अब जैसे ये अपन को दे रखा है, अपन को क्या गिवन है? f ऑफ x। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में f ऑफ 3 निकालना है। अब f ऑफ 3 निकालने के लिए यहां x की जगह 3 है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 3 लिख दो। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से ट्राई करो इसको। नाउ सॉल्यूशन इसका, मुझे f ऑफ 1 निकालना है, तो f ऑफ 1 निकालने के लिए इसमें सब जगह x की जगह 1 लिख देंगे, राइट? तो 1 प्लस, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर। क्लियर? फर्स्ट आंसर मतलब। ठीक है, इस तरह से हम ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फंक्शन के। नेक्स्ट, नाउ इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 + 2t। यहां पर इस क्वांटिटी का मतलब है कि v जनरली अपन वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और t जो है टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां इसका मतलब है कि किसी कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है। तो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है वो इस इक्वेशन से दिया हुआ है। वेलोसिटी किसके बराबर है? 3 + 2t। मतलब यहां ये लिखने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी से टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। इस इक्वेशन को हम इसकी जगह है ना, आपके क्वेश्चंस में इस तरह से भी लिखा आ सकता है कि v = 3 + 2t है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह अंडरस्टूड है कि यहां वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, यहां वेलोसिटी भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, दो क्वांटिटी वेरिएबल है, जबकि 3 और 2 कांस्टेंट पैरामीटर है। अब मुझे इसमें वेलोसिटी t बराबर 0 पे निकालनी। मुझे क्या निकालना है? v0 लिखने का मतलब है वेलोसिटी उस टाइम पे निकालो जब टाइम की वैल्यू 0 है। वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t बराबर 0, और t बराबर 0 वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो मुझे ये दे रखा है टाइम के साथ वेलोसिटी इस तरह से बदल रही है, तो नाउ कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इसमें हर जगह t की जगह 0 रख देंगे। तो t की जगह 0 रखते हैं, तो आंसर 3 आ गया। और 3 आंसर कौन से ऑप्शन में? थर्ड में है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो ट्राई इस क्वेश्चन को। नाउ देखो ये हमारा क्वेश्चन है, f ऑफ x = 5 है। अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, यहाँ आंसर हमेशा 5 आएगा। तो इसका मतलब इसमें x बराबर 10 रखूंगा तो यहाँ x है ही नहीं ना, तो इधर तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ x की जगह 10 रखा लेकिन इधर x है ही नहीं, 5 है, तो 5 लिख देंगे, तो यही आंसर हो गया ना बस। अब 5 ऑप्शन में किस में है? यह, तो यह आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करो इसको ट्राई। अब देखो सॉलिड स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब ये दे रखा है। यहाँ v स्टैंड करता है फॉर वॉल्यूम, और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ वी आर का मतलब यही है कि वॉल्यूम जो है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम रेडियस का फंक्शन है। अब मुझे स्फीयर का वॉल्यूम तब निकालना है जब रेडियस 3 मीटर है, राइट। तो मुझे वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला यह होता है, ठीक है। अब मुझे स्फीयर का वॉल्यूम तब निकालना है जब रेडियस 3 मीटर है। तो मुझे एक तरह से ये कह लूं मैं कि मुझे v3 कैलकुलेट करना है, राइट। और ये वॉल्यूम रेडियस के फंक्शन में है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां v वेलोसिटी को नहीं वॉल्यूम को स्टैंड कर रहा है। अब वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन ये दे रखा है, और मुझे वॉल्यूम निकालना है जब रेडियस 3 मीटर के बराबर है। तो नाउ v3 कैसे निकालूंगा, यहां सब जगह r की जगह 3 लिख देंगे। ये अपना आंसर आ गया। अब ये देख लो 4 ऑप्शन में। अच्छा, ये तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब मैं इसमें वो नहीं है फिलिंग, 4 ऑप्शन। नाउ मुझे फंक्शन एफ कैलकुलेट करना है। देखो हमारे क्वेश्चन क्या है, हमें फंक्शन ये दे रखा है, नाउ इवोल्यूट एफ एट द इनपुट वैल्यू ऑफ दिस। ये सारी वैल्यू किसकी है, ये इनपुट है, मतलब ये आर की वैल्यू दे रखी है हमें। एक बार आर की वैल्यू 0 लेनी है, एक बार आर की वैल्यू 2 लेनी है, एक बार आर की वैल्यू यह और आर की वैल्यू यह है। तो फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन है। इस आंसर को इसमें निकालना क्या है मुझे ये समझना। देखो फोर्थ ऑप्शन में मुझे निकालना यह है एफ ऑफ, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, ठीक है। यहां फंक्शन ऑफ आर में आर की वैल्यू एफ ऑफ 2 दे रखी है, सारी वैल्यू आर की है, ठीक है। मतलब फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है, डबल फंक्शन है। तो इस तरह से हमें ये फोर्थ ऑप्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 1 बाई 1 एक ऑप्शन को डिस्कस करता हूं। एफ ऑफ 0 निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में आर की जगह 0 रख देंगे। तो आर की जगह 0 रखेंगे, इसको मैं 4 पार्ट में कर लेता हूं। ये हमारे इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए है ना, 4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, इसमें सब जगह आर की जगह 0 रखूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। इसी तरह से सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को, ठीक है, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में एफ ऑफ 2 निकालना है ना मुझे, तो आर की जगह सब जगह 2 लिख देते हैं। तो आर की जगह अपन 2 लिखते हैं सब जगह, राइट। आर की जगह 2 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 5। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 5। क्लियर। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 निकालना है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा इस एक्सप्रेशन में, जैसे आप चीज समझो, जब मुझे
एफ ऑफ 0 निकालना था तो इस पूरी इक्वेशन में आर की जगह 0 लिखा, 2 निकालना था तो पूरी इक्वेशन में आर की जगह 2 लिखा। अब मुझे अगले पार्ट में x+2 निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां r आ रहा है उसको x+2 से रिप्लेस करना है, r को x+2 से रिप्लेस करना है। ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिकली क्या करना है, जो r है उसको मुझे x+2 से रिप्लेस करना है। जहां जहां भी इस इक्वेशन में r दे रखा है उसकी जगह मुझे x+2 लिखना है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं भी ये आंसर निकाल रहा हूं, आखिरी मैं एक स्लाइड दूंगा उसमें आंसर की भी, इसके हर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप भी लोग अपने आप इस तरह से क्वेश्चन करें और बाद में आंसर की मैच करा लें। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम आखिरी पार्ट पर आते हैं, फोर्थ पार्ट पर। और देखो फोर्थ पार्ट में मुझे आर की वैल्यू क्या है, अब चीज समझना फोर्थ पार्ट के लिए। डी, फोर्थ पार्ट में बेसिकली आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एफ ऑफ 2। तो पहले मुझे एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना होगा और एफ ऑफ 2 हमारा के पहले निकाला हमने सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का आंसर 5 आया। तो ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 है और मुझे इस आर की इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है, तो अब मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे क्या निकालना था, ये मुझे कैलकुलेट करना था। और एफ ऑफ 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5। तो मुझे एफ ऑफ 5 निकालना है। अब ये निकालने के लिए जो इक्वेशन है इसमें हर जगह आर की जगह 5 लिखना है आपको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, कर लें इसको नोट। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन कई सारे पार्ट हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो ट्राई, सिमिलर उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है ये भी। मेरे ख्याल से अब ये आप लोग ट्राई कर पाएंगे। मैं सॉल्यूशन कर लिख रहा हूं। आपको देखना नहीं है सॉल्यूशन, आपको खुद ट्राई करना है। फिर कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन देखें। मेरे ख्याल से तीनों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। एफ ऑफ 0 निकालना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए ये एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है, तो इसमें जहां जहां एक्स है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली एफ ऑफ 1 सेकेंड पार्ट में निकालने के लिए एक्स की जगह 1 रखा तो हमारा आंसर आ गया 4। थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां इस इक्वेशन में x है उसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो x की जगह एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर की पावर डबल, तो x की पावर 4 आ गया। यह आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट,
अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन की निकालनी है वैल्यू, तो इसमें सारे एक्सप्रेशन में एक्स जहां जा रहा है उसकी जगह एक्स प्लस वन लिख दूंगा। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से हम ये फोर्थ ऑप्शन निकाल सकते हैं। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स प्लस होल वन के होल स्क्वायर को ओपन करके। वो डिपेंड करेगा हमें कहां तक कैलकुलेशन करनी है, चार ऑप्शन देखकर, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट में ई पार्ट। देखिए ई पार्ट में हमें क्या निकालना है, अब यहां पर वापस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, डबल फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। और एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे सेकंड पार्ट में आई थी, सेकंड पार्ट का आंसर 4 आया था ना। तो जैसे हमने पिछली बार निकाल रखा है एफ ऑफ वन 4 के इक्वल, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ वन की जगह मैं 4 लिख दूंगा। तो अब क्या बचेगा एक्सप्रेशन, एफ ऑफ 4 बचा ना। बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ एफ ऑफ वन की जगह जो 4 हमारी वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ रख दी। अब मुझे एफ ऑफ 4 निकालना है, तो एफ ऑफ 4 निकालने के लिए जो इक्वेशन है इसमें एक्स की जगह मुझे 4 लिखना होगा। तो एक्स की जगह 4 लिखते हैं। तो ये अपना लास्ट पार्ट का आंसर 19 आ गया। कर लें इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई इस क्वेश्चन को। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत इजीली कर लोगे। जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारे फिजिक्स में काम आती है। हमने फिजिक्स अच्छे ढंग से पढ़ ली, क्वेश्चन भी हमें आता है, कंसेप्ट भी आता है, लेकिन हम एक आखिरी में कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है ये चीज़ें हैं। देखो इवोल्यूट एफ, एफ को इवोल्यूट करना है, इनपुट वैल्यू यह है। मतलब यहां जो ये इक्वेशन है ना, मान लो जैसे ये है, तो हम यहां पर एक्स को तो बोलते हैं इनपुट, है ना, और जो इससे आउटपुट आएगा वो एफ है। एफ क्या चीज है, आउटपुट है। तो x की इनपुट वैल्यू है कि ये x बराबर, तो हमें इनपुट वैल्यू क्या लेनी है, फर्स्ट पार्ट में 0, सेकंड में ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये इनपुट लेना है, और इससे हमें आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये ट्राई करना आप। सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आखिरी में मैं आंसर की शेयर कर दूंगा, उसमें आंसर इसका मैच कराना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चारों पार्ट आपको, फर्स्ट पार्ट में x की जगह 0 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर, x की जगह x प्लस 2 रखेंगे, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सब इनपुट की वैल्यू है, तो मुझे इनपुट में f ऑफ 2 लिखना है और इनपुट का नाम है x, तो x की जगह मुझे f ऑफ 2 लिखना है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। मुझे डी पार्ट में फंक्शन के अंदर फंक्शन निकालना है और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मुझे इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है और f ऑफ 2 मेरे पास, हमारे पास नॉन है 4 के इक्वल, तो f ऑफ 2 की जगह 4 लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला यह है, तो यहां x की जगह 4 लिख दो, तो 4 का स्क्वायर 16 आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 10th, अब इसकी वैल्यू निकालनी है।
वापस ये वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में 3 + 2t और मुझे वेलोसिटी 0 पे निकालनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आंसर की है इसकी। अपना जो टॉपिक का नाम है, इसका नाम मैंने दिया है, जो भी मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा, मतलब पूरी फिजिक्स 11th-12th की जो फिजिक्स होती है उसमें मैथमेटिक्स का जहाँ जहाँ यूज़ होता है, मैथमेटिक्स के जो जितना यूज़ होता है, उन सब टॉपिक को जिस चैप्टर के अंदर लूँगा उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल उस चैप्टर का, उसका सब टॉपिक है फंक्शन, जो मैंने आज आपको कंप्लीट कराया। इससे ज़्यादा फंक्शन अपन को सीखने की ज़रूरत नहीं है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी मैंने अभी 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, उन सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर ये हैं। ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अच्छा परफॉर्म करें और जो आपने सपना देखा है वो आपका पूरा हो। अब आप माँ बाप की जो विशेज है, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।